गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्योंकि आप देख पा रहे हैं सर्दी की वजह से आपका क्लासेस बंद हो रखा है और हमारा चैप्टर्स थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ये वर्क एंड एनर्जी। पहले ही हमने क्लास के अंदर कुछ टॉपिक रिलेवेंट आपके डिस्कस कर लिया था, न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। आज की फर्दर क्लासेस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम रिवीजन के फॉर्म में पहले जाते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर, क्योंकि हमारा 10-15 रोज से ऊपर हो चुका है, तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है और क्या क्या पैटर्न है इसके। तो चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क एंड एनर्जी, क्लास 9th की। इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं वर्क के बारे में, हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी के अंदर किस टाइप की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता, वर्किंग प्रिंसिपल इनके क्या है, क्या डे टू डे लाइफ में यूज आते हैं, कैसे कैसे न्यूमेरिकल से बनते हैं हमारे काइनेटिक एनर्जी। मोस्टली आपको इस चैप्टर में इस दो पॉइंट से ज्यादा न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक्चुअली ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये टर्म कहीं भी देखे आपको आपको पता होना चाहिए कि हमारा एनर्जी हमेशा कंजर्व फॉर्म में रहता है। कंजर्व का मतलब इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन नॉट बी क्रिएट, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। फिर हम पावर के बारे में पढ़ेंगे, ऑल दो क्लास 9th के अंदर पावर उतना डिस्कस नहीं करने का है। ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट है जो स्टार्ट करने हम जा रहे हैं। ध्यान से देखते जाइएगा थोड़ा सा। अच्छा, पहले एक क्वेश्चन हमें राइज करते हैं आपसे, मैंने पढ़ाया भी था आपको। वर्क क्या है, व्हाट इज वर्क? देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और कोई चीज मूव कर रहा है तो वर्क डन हो रहा है हमारे पास। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो क्या वर्क डन हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? चलो एग्जांपल समझाता। मान लो मैं इस बोर्ड को मूव कर रहा, ठीक है, इस बोर्ड को मैं पुश कर रहा, दम लगा रहा, इसके अंदर फोर्स लगा रहा है, बट क्या ये बोर्ड मूव हो रहा है? क्या तो क्या मैं वर्क डन कर रहा है? क्या नहीं कर रहा। अच्छा, मान लो एक एग्जांपल समझाता तुम्हें, ठीक है, और थोड़ा एग्जांपल फॉर्म में जाते हैं। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें भेजा कुछ काम के लिए, मान लो तुम जा रहे सब्जी वगैरह लाने के लिए, ठीक है, तो तुम गए, वापस सब्जी लेकर के आ गए, तो तुम क्या कि एक काम कर रहे, बट तुम क्लास में जब बैठे हो, ठीक है, और 2 घंटा पढ़ाई कर रहे, तो क्या तुम्हारा पोजीशन चेंज हो रहा है? क्या नहीं चेंज हो रहा है ना। तो जब पोजीशन चेंज नहीं हो फोर्स लगने के बाद भी, तो वर्क डन हमारा नहीं होगा। एक सिंपल सा डेफिनेशन समझो वर्क डन के बारे में। वर्क डन क्या बोलता है? वर्क डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी। वर्क डन तभी होगा जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा। मोशन का मतलब होता है अपना पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज कर रहा है। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, आधे घंटे से खड़ा हूं, तो क्या मैं मोशन में हूं? क्या नहीं, मैं रेस्ट में हूं। तो क्या मेरे अंदर वर्क डन हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। वर्क डन तभी होगा जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, अब मैं क्या कर रहा, मूव कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा, वर्क डन कर रहा। ठीक है, समझ में आया क्लियरली फॉर्म्स में? ठीक है, फिर मैंने तुम्हें पढ़ाया था वर्क डन के बारे में कि इसके अंदर हमारे पास 3 सिनेरियोज है। ठीक है, उसके पहले एक छोटा सा फॉर्म याद रखना जो बताया भी तुम्हें, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इसके प्रीवियस क्लास में जब मोशन चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, तो फोर्स का मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, हमारे पास फोर्स लग रहा है, उसके अंदर मास होना चाहिए। तो ध्यान समझो, इनके अंदर 3 केस है। 3 केस है। 3 केस क्या है ये समझने की कोशिश करना एक बार। देखो, मान लो हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स को हम इधर साइड पुश कर रहे हैं, ठीक है, धकेल रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेस हमारा इस साइड हो रहा है। तो जब हमारा फोर्स का डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट भी हमारा ऑब्जेक्ट का सेम डायरेक्शन में होगा, तो एंगल कितना बनेगा हमारे पास? टोटल जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर में, ये एंगल बनेगा हमारे पास 180 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है हमारे पास? 180 डिग्री। अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास यही बॉक्स रखा हुआ है, अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्स ऊपर से लगा रहे हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आपके इस डायरेक्शन में, फोर्स हम ऊपर से लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है आपके पास में? 90 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है एंगल? 90 डिग्री। चलो एक चीज और एग्जांपल लेते हैं, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो फोर्स हम इधर लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट हमारा अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है। सर ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, बताता समझो जरा। जब हमारी कार चल रही होती है 80 की 90 की 100 की स्पीड में, तो ब्रेक लगा रहे होते हैं हम, तो फोर्स आगे के डायरेक्शन में हम लगा रहे होते हैं, ठीक है, बट हमारा गाड़ी कहां होता है? पीछे की तरफ एक्सीलरेट हो रहा होता है, उस डायरेक्शन में हमारा फोर्स अपोज कर रहा होता है। इस डायरेक्शन के अंदर हमारा जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। चलो मेरे को ये समझाना तुम्हें, एक पैटर्न्स के ऊपर आते हैं, सेम है। अच्छा, कुछ तुम्हें टर्म याद रखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रीज का, कॉस 90 का वैल्यू, कॉस 80 का वैल्यू एंड कॉस 0 का वैल्यू, ठीक है। तो जब हमारा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो एंगल कितना बना है हमारे पास? 90 डिग्री।
जब हमारा फोर्स ऊपर से लग रहा है और ऑब्जेक्ट साइड में डिस्प्लेस हो रहा है, तो हमारा एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। और ऑब्जेक्ट अलग डायरेक्शन में एंड फोर्स अलग डायरेक्शन में, तभी हमारा एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। तो देखो, इसको समझाने का मेरे पास एक लॉजिक रीजन है तुम्हारे पास, क्योंकि क्वेश्चन इससे ज्यादा अच्छे से सॉल्व हो सकता है। ये नहीं समझाओ तो भी तुम्हारा काम चलेगा, बट समझने की कोशिश करना एक बार। देखो, यहां पे वर्क डन का फॉर्मूला लिखा हुआ है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। यहां पे वर्क डन क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है तुम्हारे पास। यहां पे वर्क डन का फॉर्मूला लिखा है माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बस यही समझाना था कि जब कॉस 180 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो आता है -1। कितना आता है? -1। यही रीजन है कि जब भी हम फोर्स एक डायरेक्शन में लगाते हैं और ऑब्जेक्ट हमारा दूसरे डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता है, उस सिनेरियो के अंदर जो हमारा वर्क डन होता है वो होता है निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। क्यों सर? क्योंकि इसका कॉस का वैल्यू कितना आता है हमारे पास? -1। तो नॉर्मली अगर वर्क डन की फॉर्मूला अगर हम कैलकुलेट करें तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। बट ये कब होगा सर? जब हमारा ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं और जिस डायरेक्शन में हमारे पास उसके कोई उसके सेम डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट डिफरेंट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है और फोर्स हम डिफरेंट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो हमारा वही फॉर्मूला चेंज होगा, कितना आ जाएगा? माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तभी जाके समझ में आएगा पॉजिटिव निगेटिव। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ठीक है। अच्छा, तो एक एग्जांपल समझो पहले। अच्छा, ये सिनेरियो समझे क्या? ऑब्जेक्ट हमारा पास यहाँ पे फोर्स हम ऊपर से लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट हमारा साइड में डिस्प्लेस कर रहा है, करेक्ट। तो वर्क डन तभी होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करे, ठीक है। तो मैं एग्जांपल है तुम्हारे पास। मान लो तुम कहीं घूमने जा रहे हो, दिल्ली बॉम्बे वगैरह, और कुल्ली क्या है, तुम्हारा सामान को अपने सर पे रख रहा है, और रख करके वो कुछ दूर आगे चला, कुछ टैक्सी में बैठा। टैक्सी में बैठने के बाद उसने बोला सर मुझे पैसे लाओ, क्योंकि मैंने किया है वर्क डन। तो तुम्हें क्या लगता है, उस कुली ने वर्क डन करा है क्या तुम्हारे साथ? नहीं किया। क्योंकि अगर देखो तो ध्यान से, कुली का एंगल क्या था? बॉक्स मान लो हमारे पास यहां पे रखा हुआ है, कुली ने इसको ऊपर उठाया, तो फोर्स कहां लगा रहे हैं? ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल। और इस सिनेरियो में बताया था 90 डिग्री का वैल्यू होता है आपके पास में जीरो। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है आपके पास में? जीरो। तो अगर हम वर्क डन का एक फॉर्मूला कैलकुलेट करें, फोर्स इज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमारा इनटू कॉस थीटा, ये मोस्टली टीचर्स डील नहीं करते हैं कॉस थीटा वाला, क्योंकि यहां तुम्हें कंफ्यूजन होगा। अब कॉस 90 का वैल्यू आता है जीरो। कितना आता है वैल्यू? जीरो। तो अगर हम जीरो से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? जीरो। तो कभी भी जो वर्क डन डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है, यानी 90 डिग्री की पॉसिबिलिटीज हो रही है, तो दो तीन और एग्जांपल देंगे। उस डायरेक्शन में हमारा फोर्स क्या, वर्क डन क्या होता है हमारे पास? जीरो होता है, ठीक है। और तो मैंने करा रखा है, इसलिए ज्यादा हम नहीं बात करेंगे इसके बारे में, बस रिवीजन फॉर्म में ले रहे हैं तुमसे। चलो कुछ एग्जांपल हम समझ लेते हैं। तुम्हें बताना है कि वर्क डन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है इन सिनेरियो में। सुमा नाम की एक लड़की है, ठीक है, और वो कर रही है स्विमिंग। कहां पे कर रही है सर? पूल के अंदर में। तो तुम मेरे को बस दो चीज बताओ, एंगल का फॉर्मेशन, कितना एंगल बन रहा है, और वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सोमा क्या कर रही है? स्विमिंग कर रही है। तो फोर्स कहां की तरफ लगा रही है? पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है। और बॉडी कहां मूव कर रहा है सर हमारे पास? आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है तुम्हारे पास, और फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बन रहा है? एंगल बन रहा है सर 180 डिग्री। नहीं, फोर्स पीछे की तरफ लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है, कौन सा एंगल बना तुम्हारे पास? 180 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट सर वर्क डन हो रहा है, बट निगेटिव वर्क डन हो रहा है। कौन सा वर्क डन हो रहा है? निगेटिव वर्क डन हो रहा है। चलो, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे ना उतना समझ में आएगा। थ्योरी से मैं नहीं मानता कि कुछ समझ में आता है। एक डोंकी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है लोड एंड इट्स बैक, अपने बैक पे वो लोड कैरी कर रहा है। तो क्या वर्क डन हो रहा है क्या? अच्छा सर, ये डंकी है, इसके ऊपर कुछ लोड रख दिया तो डंकी तो यहां मूव कर रहा है, फोर्स तो ऊपर से लग रहा है, तो एंगल कितना बन गया यहाँ पे? 90 डिग्री। सर, जिस भी एंगल के अंदर अगर 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो जाए तो क्या वर्क डन हुआ क्या यहाँ पे? नहीं सर। तो डंकी तो दिन भर काम कर रहा है, ठीक है, बट क्या वर्क डन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, क्योंकि सेम सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है आपके पास। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये विंडमिल जो है सर, फिलिंग वाटर फ्रॉम अ वेल्स, कुएं से पानी निकाल करके भर रहा है। तो अब देखो एंगल ऑफ, कैसा एंगल बन रहा है आपके पास?
कुएं से पानी निकाला, यानी कुछ हमारा कुआं ऐसा होगा सर, नीचे में हमारे पास वाटर होगा, तुम्हें दिख रहा है, और यहां से पानी निकल रहा है हमारे पास। तो क्या वर्क डन हो रहा है क्या? फोर्स हमारा किधर लगा? ऊपर के डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? ऊपर के डायरेक्शन में। सेम एंगल फॉर्मेशन कर रहा है, और मैंने बताया था जब सेम सेम एंगल फॉर्मेशन करेगा तो उस समय एंगल कितना बनता है आपके पास में? डिस्प्लेसमेंट जहां हो रहा है वही फोर्स भी लग रहा है। देखो ना, अगर यहां पे हमारे पास एक बकेट रखा हुआ होगा, ठीक है, अब तुम ध्यान दो, इस बकेट को खींचने के लिए तुम फोर्स कहां लगाओगे? ऊपर की तरफ लगाओगे, और बकेट आ कहां रहा है? ऊपर की तरफ ही आ रहा है तुम्हारे पास। तो वर्क डन क्या हो जाएगा इस सिनेरियो में? 0 डिग्री। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है कॉस जीरो का? कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1। अच्छा, कुछ मैं कॉस का वैल्यू लिखता, थोड़ा दिमाग पे रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने में पूरा हमारा काम आएगा, ठीक है। कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है आपका 1, ठीक है। कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, जीरो वैल्यू होता है। कॉस 180 का होता है आपके पास में -1। ये बार बार मैं लिखूंगा, टेंशन मत लो, बार बार जितने कैलकुलेशन कराऊंगा उतने बार लिखूंगा, तुम्हें ऐसे याद हो जाना है, टेंशन नहीं। तो इस सिनेरियो में बताओ, इस सिनेरियो में क्या हो रहा है हमारे पास? सर वर्क डन हो रहा है। तो किस टाइप का वर्क डन हो रहा है? पॉजिटिव, क्योंकि सेम डायरेक्शन में सर हमारा ऑब्जेक्ट भी जा रहा है और हम फोर्स भी सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं। चलो दूसरा बात करते हैं। एक हमारे पास ग्रीन प्लांट है, ठीक है, वो कैरी आउट क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस। क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है। मैंने सोचो एग्जाम्पल के तौर पे वर्क डन कब होगा तुम्हारे पास? जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा। क्या फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या डिस्प्लेस हो रहा है तुम्हारे पास? कुछ हो रहा है क्या इसके अंदर में डिस्प्लेस? वर्क डन हो रहा है क्या? अच्छा, दो सिनेरियो ले सकते हैं सर। एक तो ये फोटोसिंथेसिस जो है ना हमारे पास सर, ये केमिकल रिएक्शन प्लांट के अंदर परफॉर्म करते हैं फॉर द सेक ऑफ फूड प्रिपरेशन, राइट। तो इस सिनेरियो के अंदर अगर हम बात करें तो आपके वाटर के अंदर में एक सक्शन क्रिएट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, आपके वाटर मूव करते हैं। बट ये नहीं पूछा है, ये पूछा है कि फोटोसिंथेसिस आपके पास, फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट के अंदर, उसके अंदर वर्क डन हो रहा है क्या? तो इसके अंदर वर्क डन हमारा नहीं होता है सर, नो वर्क डन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है। चलो एक और समझते हैं। एक इंजन है हमारे पास, ट्रेन की इंजन मान लेते हैं, वो क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, खींच रहा है। सर सही है, आगे डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ऑब्जेक्ट भी हमारा कहां मूव कर रहा है? आगे डायरेक्शन में। सेम सिनेरियो, एंगल कितना हो गया हमारे पास? 0 डिग्री। देखो, फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में, एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री मैंने बताया था तुम्हारे पास। अगर फॉर्मूला लिखो, नॉर्मली टीचर क्या लिखते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इससे आधे बच्चे कंफ्यूज होते, सर माइनस का साइन कहां से आ गया? तुम यहां पे, मैं बार बार लिखता है, यहां पे क्या लिखो? कॉस का वैल्यू लिखो, कॉस थीटा। तो एक बात बता दो, जब ऑब्जेक्ट है हमारे पास और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल का जो फॉर्मेशन हो कितना होगा? 0 डिग्री। कितना डिग्री होगा सर? 0 डिग्री। तो अगर सॉरी 1, 0 डिग्री होगा, जीरो का वैल्यू होता है 1। तो अगर 1 से किसी टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टर्म हमारे पास वही रह जाएगा ना। तो ये वर्क डन कैसा हो रहा है हमारे पास? पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। तो इंजन आगे खींच रहा है, पॉजिटिव वर्क डन है। चलो और कुछ समझते हैं। 6 नंबर, फूड ग्रेन्स गेटिंग ड्राइड इन द सन। जो फूड ग्रेन होते हैं वो ड्राई कर रहे हैं हमारे सन का जो धूप होता है ना, ड्राइंग प्रोसेस होता है जिसमें हम सुखाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज और कंजर्वेशन। तो क्या यहाँ पे वर्क डन हो रहा है क्या सर? नहीं, वर्क डन नहीं हो रहा है, क्योंकि मूव नहीं कर रहा है ना सर। अगर कोई चीज मूव नहीं कर रहे तो वर्क डन का पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं पॉसिबिलिटी। चलो नेक्स्ट कुछ और बात करते हैं इसके ऊपर में। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये पीपीटी तुम्हारे ग्रुप के अंदर मैंने सेंड कर रखा है, ठीक है। स्विमिंग इन द पूल, सारे कुछ का आंसर ही मैंने दे रखा है तुम्हारे पास, वो तो ऊपर में समझा रहा था तुम्हें समझ में आने के लिए। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैं सब कुछ क्लास के अंदर तुम्हें क्लियर कर रखा। मैं बोला ना, मोस्टली क्वेश्चंस, थ्योरी पार्ट में ज्यादा नहीं करता क्लास के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आया, थ्योरी से कहां समझ में आएगा। चलो एक क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन तुम पहले होल्ड कर लो वीडियो को 2 मिनट के, और सॉल्व करके ट्राई करो, सॉल्व हो जाएगा तुम्हारे पास। नहीं होता है तो फिर हम देखते हैं। एक पोर्टर है, ठीक है, पोर्टर का मतलब होता है कुली, ठीक है। कुली क्या कर रहा है? लिफ्ट कर रहा है एक लगेज को, जिसका वेट कितना है सर हमारे पास? 15 kg। कितना वेट है इसका? 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, एंड पुट ऑन इट्स हेड। अपने हेड पे रख रहा है, और हेड का डिस्टेंस है जो ग्राउंड से है वो 1.5 मीटर। कितना है? 1.5 मीटर। कैलकुलेट क्या करना है तुम्हें? वर्क डन फाइंड आउट करने का। मैं पहले बोला था जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करने का है तुम्हें 3 चीज लिखने का है। वर्क डाउन का फॉर्मूला, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, ये लिखना है कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा नहीं लिखे तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, और मैंने चाहता कि तुम्हारा छोटा से छोटा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। अच्छा, इस चैप्टर में क्या है, कैलकुलेशन अगर तुम सही करते हो तो हर न्यूमेरिकल सही आएगा। चलो अब 2-3 और वैल्यू तुम्हें लिखने का है, जैसे कि कॉस 0 डिग्री,
कॉस 0 डिग्री का वैल्यू तुम्हें बताया था, ये होता है वैल्यू 1। कितना होता है 1। कॉस, ये हर न्यूमेरिकल के अंदर लिखना पड़ेगा भाई तुम्हें, ठीक है। और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। कॉस 180 का वैल्यू होता है जो आपके पास, वो होता है -1। करेक्ट। अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मान लो कि हमारा यहां पे एक हमने क्या रखा है सर, बॉक्स रखा है, और एक इंसान यहां पे खड़ा है। इंसान को हम बोल देते हैं, ठीक है, इंसान को हम बोलते हैं चिंटू लाल यहां पे खड़ा है, ठीक है। अब ये चिंटू लाल क्या कर रहा है, आपके इस बॉक्स को उठा रहा है, कहां पे रख रहा है, अपने हेड के ऊपर। बट सर हमें मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है कि बॉक्स नीचे से ऊपर कितने डिस्टेंस पे जा रहा है, कितना हाइट अटेंड कर रहा है। तो जो हाइट हमारे पास है वो है 1.5 मीटर। कितना है 1.5 मीटर्स। और एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको याद रखने का है कि ये जो बॉक्स का वेट है ना, ये सर हमें गिवन है। ये कितना गिवन है, 15 केजी। सर यहां तो मास आ गया, यहाँ पे हाइट आ गया, और हमारा फॉर्मूला कुछ और बोलता है। मैंने इसलिए बोला तुम्हें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले समझाया था। जब चैप्टर हमने पढ़ा था मोशन, तो हमने डिस्कस किया था कि फोर्स का सर एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तुम्हें मास पता है, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं, कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले को एक बार। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, फोर्स के जगह पे मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या लिखने में? अरे ऊपर तो देख रहे हैं ना, फोर्स का तो सेम फॉर्मूला है। चलो वैल्यू पुट कर लो। यहाँ पे क्या है सर हमारे पास 15 केजी, करेक्ट। एक्सेलरेशन हमें नहीं पता सर, छोड़ दो एक्सेलरेशन को, कोई दिक्कत नहीं। सर डिस्प्लेसमेंट, अरे डिस्प्लेसमेंट, या ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गया तो डिस्प्लेस ही हुआ ना, फाइनल माइनस इनिशियल्स। तो कितना है हमारे पास 1.5 मीटर। इसके ऊपर तुम अगर वैल्यू डालते हो तो वैल्यू तुम्हारा निकल करके आ जाएगा कैलकुलेट करके, ठीक है। कैलकुलेट करना आएगा प्रोसेस, हम लोग देख लेंगे इसके बाद। पूरा मैं क्वेश्चन सॉल्व कराओ तो कराते रह जाऊंगा। चलो एक और क्वेश्चन दिखा दो तुम्हारे पास। अच्छा उस डायरेक्शन में मुझे ये बता दो, कैलकुलेट तो नहीं करेंगे, बट क्या यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, क्या वर्क डन पॉसिबल है? ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर किया, यानी फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगा, ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो एंगल कितना बनता है हमारे पास सर, 0 डिग्री। कितना बन रहा है हमारे पास, 0 डिग्री, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है सर, डिस्प्लेस कर रहा है। तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जा रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अ पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है सर। अब वर्क डन तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना वर्क डन हो रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो यहां पे तुम्हारे पास कुछ इजी कर रखा गया है, ये क्वेश्चन तुमसे इजीली बन जाएगा। एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। चिंटू नाम का एक लड़का है, ठीक है, एक फोर्स लगा रहा है, कितने न्यूटन का सर, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। और जो ऑब्जेक्ट है ना सर, एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है कितना, 30 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर बात बोल रखा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स हमेशा हम किस में कैलकुलेट करते हैं, न्यूटन के अंदर में, ठीक है। और कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का। और जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है ना, वो भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है सर हमारे पास, कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट हमारा डिस्प्लेस करे, यानी सर डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास दिया हुआ है ना। वर्क डन तुम्हें फाइंड आउट करने का है, मैं 12 बोला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, सेम डायरेक्शन सेम फोर्स। तो अब बता दो मेरे को कि कॉस 0 का वैल्यू कितना था हमारे पास, कॉस 0 का वैल्यू था 1, ठीक है। तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट यहां पे गिवन है, तुम्हारे पास फोर्स भी यहां पे गिवन है, तो क्या वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ सर कर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्क डन है हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस मीटर के अंदर कन्वर्ट करो, वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करने का है, निकल करके आ जाएगा वैल्यू आपके पास, ठीक है। तो ये वर्क डन है आपके पास। किस तरह का वर्क डन हुआ यहाँ पे, पॉजिटिव वर्क डन। देखो क्वेश्चन आता है पॉजिटिव निगेटिव एमसीक्यू के फॉर्म्स में, कुछ इस टाइप का कैलकुलेटिव फॉर्म आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो भर के है, ठीक है, क्वेश्चन ही तो इंपॉर्टेंट है, बिना क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। A force of 5 न्यूटन is applied to an object causing move to 3 meters। चलो इसके अंदर मीटर दे रखा है तो तुम्हें टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मीटर फॉर्म में। फोर्स पता है सर, हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, तो क्या हमारा ये निकल के आ जाएगा वर्क डन। चलो इसको भी सॉल्व करके ट्राई करते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि ऑब्जेक्ट वही मूव कर रहा है जहां पे हमारा फोर्स का डायरेक्शन है, यानी अगेन हमने एक ऑब्जेक्ट को लिया सर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है सर हमारे पास, 3 मीटर। कितना मूव कर रहा है, 3 मीटर। एंड फोर्स जिसके ऊपर लग रहा है सर, वो लग रहा है 5 न्यूटन का, करेक्ट। अच्छा एक चीज बहुत क्लियर कर दो, तुम्हारे पास बोर्ड के अंदर तुम गिवन फॉर्म भी लिखते हैं ना, तो तुम्हें मार्क्स मिलते हैं, 0.75 मार्क्स तुम्हें हर एग्जाम में मिलते हैं। तो कम से कम अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं पा रहा है, मैं न्यूमेरिकल बोलता बार बार कि नीचे वाला पोर्शन अगर सॉल्व नहीं हो, तुम्हारा मैथ वीक है, ठीक है, मैथ में तुम्हें और फोकस करना पड़ेगा। बट यहाँ तक तो फिजिक्स है ना, यहाँ तक तो तुम सॉल्व कर सकते, और इसमें भी तुम्हें मार्क्स अच्छा खासा मिल जाता है बोर्ड के अंदर।
खैर वो काम नहीं। अब बता दो तुम कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्या उसी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? तो एंगल कितना बन गया सर? एंगल बना यहाँ पे 0 डिग्री। और जीरो कॉस जीरो का वैल्यू सर हमें पता है, कितना पता है? कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1। नाउ वर्क डन का फॉर्मूला अगर हम लिखे तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। सर ये वाला फॉर्मूला हम यूज ही नहीं करते। 100% एक्यूरेट आंसर आएगा तुम्हारे पास। फोर्स का फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, फोर्स का वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है 3, एंड कॉस जीरो का वैल्यू कितना था हमारे पास? 1। अरे किसी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही रहता तुम्हारे पास, अगेन कैलकुलेट करके आ जाओगे 15। और वर्क डन का हमारे पास क्या था? वर्क डन किसमें कैलकुलेट करते हैं हम लोग? जूल के अंदर। किसमें कैलकुलेट करते हैं हम लोग? जूल के अंदर। तो कितना वर्क डन हो रहा है हमारे पास? 15 जूल वर्क डन हो रहा है। समझ में आया क्या? अच्छा चलो दो तीन और जब तक सॉल्व नहीं करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा तुम्हारे पास, ठीक है? तो कुल मिला के अभी तक जो हमने पढ़ा, वर्कडन पढ़ा। वर्कडन क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट है सर जो मूव कर रहा है, ठीक है, जो कि मोशन में, उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है आपको? वर्कडन मिल रहा है देखने को, ठीक है। सेकंड, वर्कडन का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा। क्या फॉर्मूला था सर वर्कडन का? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था 3 एंगल में अगर ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो एंगल कितने का बना रहा है? एंगल बना रहा है आपका 0 डिग्री का। और कॉस जीरो का वैल्यू कितना था आपके पास में? 1। दूसरा हमने पढ़ा सिनेरियो कि जब ऑब्जेक्ट हमारा फोर्स वर्टिकली या फिर हॉरिजेंटली लग रहा है और ऑब्जेक्ट हमारा हॉरिजेंटल मूव कर रहा है, मान लो फोर्स वर्टिकल लगा और ऑब्जेक्ट हमारा कहां मूव कर रहा है? वर्टिकल मूव कर रहा है। इस सिनेरियो के अंदर हमारा एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और 90 का वैल्यू क्या होता है आपके पास में? 0, करेक्ट। तो कोई भी टर्म को करोगे 0 हो जाएगा। एक और हमने सिनेरियो पढ़ा, फोर्स अदर डायरेक्शन में एंड ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अदर डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बन रहा है हमारे पास? 180 डिग्री। एंड कॉस 180 का वैल्यू कितना है हमारे पास? -1। तभी जब हमारा फोर्स लगता है अलग डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट अलग डायरेक्शन मूव करता है तो हमारा वर्क डन कैसा होता है? होता है निगेटिव। दैट इज मेरे को मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये था तुम्हारे पास कि डायरेक्शन याद रखोगे तो तुम निगेटिव पॉजिटिव वर्क डन बता सकते, ठीक है। कुल मिला के बाकी हमने न्यूमेरिकल वगैरह भी सॉल्व कर लिया। ऐसा तुम्हें ये नहीं पढ़ाया था। एक चीज देख लो, जो एसआई यूनिट है हमारे पास वर्क डन का वो होता है जूल के अंदर में कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 1 जूल अमाउंट को क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान समझना। मान लो 1 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया और कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर आगे बढ़ चुका, 1 मीटर मतलब 3 फीट आगे बढ़ चुका है, तो वो हमारे पास 1 जूल। मैं डेफिनेशन नहीं बोला तुम्हें रट्टा मारने को। 1 न्यूटन का फोर्स लगाए, ऑब्जेक्ट 1 मीटर आगे बढ़ा, ये क्या होता है हमारे पास में? 1 जूल। डिफाइन कर सकते हैं फिर लिख सकते हैं। सर कैसे लिख सकते हैं इसको? अच्छा एग्जाम के अंदर मान लो ये तुम्हें पूरे टर्म याद नहीं है, 1 जूल 1 एटम्स, कोई मतलब नहीं है, तुम्हें टीचर फ्री मार्क्स देंगे। कैसे मार्क्स दे देंगे तुम्हारे पास? ध्यान देना एक चीज का। मान लो तुम ऐसा भी लिख सकते, 1 जूल एनर्जी इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर्स। ऐसे भी अगर लिखते हो डिस्प्लेस हो रहा है तुम्हारे पास तो करेक्ट है तुम्हारा आंसर। देखो ना ये फोर्स जो है न्यूटन बता रहा है ना, न्यूटन का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारे, सॉरी फोर्स का न्यूटन ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन्स। ये ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास? डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर सेंटीमीटर होता है हमारे पास। अगेन ये वर्क किस में होता है? जूल। करेक्ट है तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन। इसको भी टिक करोगे। अगर कोई बोला डिफाइन 1 जूल, तुम्हें पूरा टर्म याद नहीं है तो उसको भी लिखो, चलेगा तुम्हारे पास। अब ये जो तुम वर्क डन कर रहे हैं ना, वर्क डन कर रहे हैं, उसको करने के लिए तुम्हें चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है कि कोई भी काम करने की एबिलिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। एक डेफिनेशन देख लो, एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। यानी तुम कुछ भी चीज को डिस्प्लेस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मोशन में ला रहे हैं, तो तुम एनर्जी दे रहे हैं ना। तो ये क्या है हमारे पास? एनर्जी। एनर्जी की वजह से क्या हो सकता है सर? कोई भी चीज हमारा रेस्ट में है वो मोशन में आ सकता है, मोशन का चीज किस में आ सकता है? रेस्ट में आ सकता है। या फिर कोई सा भी हम वर्क डन कर सकते हैं कंटिन्यू। अच्छा एक टर्म याद रखना, ये जो वर्क डन है और जो एनर्जी है वो दोनों का ऐसा यूनिट आपके पास सेम होता है। कैसे? मूवी देखे होगे या फिर बचपन में देखे होगे, जो गंगाधर था वही शक्तिमान था, जो वो क्या बोलते हैं उसको, ये ठीक है समझ गए ना, मतलब बहरूपिया वाला सीन। तो ये तुम्हारे पास एनर्जी है, वर्क डन है वो बहरूपिया वाला, दोनों सेम ही फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। अब ये जो एनर्जी होता है ना सर, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के अंदर से होते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, केमिकल्स, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिकल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी।
अगेन सेम हमें 1 जूल को डिफाइन करने के लिए एक और डेफिनेशन है, बट मैं बोलूंगा वही डेफिनेशन याद करने का। कौन सा डेफिनेशन था हमारे पास? व्हाट इज 1 जूल? सर हम 1 जूल का एनर्जी कब बोलेंगे? जब हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और कोई ऑब्जेक्ट हमारा 1 मीटर आगे क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। अगर वो डिस्प्लेस नहीं हुआ या फिर 1 न्यूटन का फोर्स नहीं लगा तो क्या 1 जूल एनर्जी हो रहा है? क्या यूज नहीं हो रहा? 1 जूल एनर्जी हमारे पास यूज नहीं हो रहा है, मतलब वर्क डन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म का एनर्जी है। एक काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। बट ये आया कहां से हाफ एम वी स्क्वायर? इसको हम लोग थोड़ी देर में डिराइव करके देखेंगे कैसे आया फॉर्मूले को। बट उसके पहले समझो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। अच्छा ध्यान देना, कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये पृथ्वी हमारी क्या कर रही है सर? रिवॉल्व कर रही है कंटिन्यूसली, तो कौन सा एनर्जी उसके पास है? काइनेटिक एनर्जी। हमारी कार चल रही है मोशन में, कौन सा एनर्जी है उनके पास? काइनेटिक एनर्जी। हमारी बस चल रही है, कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। हम चल रहे हैं, हमारे पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं कि मोशन के वजह से जो एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी है? करेक्ट, यही है आपके पास। अगर मोशन करने के वजह से एनर्जी जो डेवलप होती है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट, देख लो डेफिनेशन देख लो एक बार। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन के वजह से जो एनर्जी आती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन कर रहे हैं उसके पास कुछ ना कुछ, मैंने क्या बताया तुम्हें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैसे रहती है सर? कंजर्व रहती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है ना, तो उसके पास अपना एक एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है उसके पास में? काइनेटिक एनर्जी। तो सर जब ऑब्जेक्ट रुका है तो एनर्जी नहीं है क्या उसके पास? नहीं, ऑब्जेक्ट रुका है फिर भी एक एनर्जी है उसके पास में। ये कौन सा एनर्जी है सर? उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। चलो एग्जांपल दे दो तुम्हारे पास, दोनों एनर्जी के बीच का समझो एक बड़ा डिफरेंस। मान लो तुम तीर खींच रहे, ठीक है, तीर को पकड़े, तीर को ऐसे खींच रहे, तो जब तीर को पकड़े ऐसे इस टाइम पे, यानी स्ट्रेचिंग करके रखे, तो उस टाइम में जो इस कमांड के अंदर में, इस तीर के अंदर में जो एनर्जी है, वो एनर्जी हमारे पास कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे तुम तीर को छोड़े, तीर आगे बढ़ा, मोशन में आया, तो इसके पास कौन सा एनर्जी हो गया सर? काइनेटिक एनर्जी। तो क्या बोलना चाहते हैं सर कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमारा कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होता है। तो जैसे हमारा पोटेंशियल था, खींचा, तो हमारे पास कौन सा एनर्जी आया? पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे हमने छोड़ा उसको, उसके अंदर कौन सा एनर्जी कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी। कंफर्म, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से एंड पोटेंशियल एनर्जी आपकी रेस्ट की वजह से। यानी सर इस बोर्ड रेस्ट में है तो इसके पास एनर्जी है। हाँ, इसके पास एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। फैन रुकी है, कौन सा एनर्जी है इसके पास में? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम चालू करेंगे कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। कार रुकी है हमारे घर के अंदर में, कौन सा एनर्जी उसके पास है? पोटेंशियल। कार चलने लगी, कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट। फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपको, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपके ग्रुप के अंदर में ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन रिलीज कर रहा वर्क डन के ऊपर में। और वर्क डन का मैंने कैलकुलेशन में आपको बताया कैसे करने का है। और फॉर्मूला एक बार और छोटे से शॉर्ट फॉर्म में देख लो, वर्क डन का एक फॉर्मूला क्या होता है। हमने कुछ नहीं पढ़ा आज के क्लास में, बस बहुत सिंपल सा चीज पढ़ा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट क्या होता है आपके पास में? जूल। व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन का मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो, वो डिस्प्लेस कर रहा है, क्या हो रहा है उसके अंदर में? वर्क डन। बस इतना ही है। तो 3 टर्म तुम्हें याद रखने का। कौन कौन सा टर्म? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दूसरा ऐसा यूनिट। बस क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया। बाकी ये कॉस का वैल्यू याद रखना, भूलना नहीं। कॉस का वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। एंड कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। करेक्ट। सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे इसके ऊपर में, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे।